स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे ज्वेटराइन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और हाउ टू कैलकुलेट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं ज्वेटराइन क्या है। स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा कि इसमें एक सेंट्रल कार्बन होता है और उसके साथ 4 डिफरेंट चीजें अटैच होती है। एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बोक्सिल ग्रुप और चौथा जो है NH2 अमाइनो ग्रुप। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये एसिडिक है, ये इसका एसिडिक पार्ट है, और NH2 जो है ये इसका बेसिक पार्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। एसिड क्या होता है जी? प्रोटॉन डोनर होता है। और बेस जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है जी, ठीक है। तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये वाला ग्रुप जो है एक्सेप्ट करेगा। तो अब देखिए, अगर प्रोटॉन यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाए तो ये NH2 के बजाय NH3 बन जाएगा, और साथ में इसके ऊपर एक पॉजिटिव भी, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपने साथ पॉजिटिव ला रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव। इसके बाद ये बॉन्ड बनाए, कार्बन बनाए, और इसके बाद ये जो COOH ग्रुप है तो ये इससे H निकल गया तो COO रह गया, ठीक है। ऊपर अल्काइल ग्रुप है, नीचे हाइड्रोजन है, तो ये एक आयन बन जाता है जिसको कहते हैं ज्वेटराइन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आमतौर पर पॉजिटिव जो आयन होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम एन आयन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो क्या हम इसको कैटायन कहे या एनायन कहे? तो ये एक हाइब्रिड सा आयन है जिसमें दोनों चीजें मौजूद है। हाइब्रिड को ज्वेटर कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में, तो इसलिए इस आयन को नाम दिया गया है ज्वेटर आयन का, ठीक है। तो ये है ज्वेटर आयन। तो ज्वेटर आयन एक ऐसा आयन जिसमें जो बैक वक्त कैटायन भी होता है और एनायन भी होता है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है जी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि एज ए होल ये पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? स्टूडेंट्स, देखिए ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैंने बनाया क्या? ज्वेटर आयन बनाया, ठीक है। तो अब उसको हटाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ज्वेटर आयन को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालें, किस चीज के अंदर डालें? एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, तो एसिडिक सॉल्यूशन में H आयन्स होते हैं, तो ये H आयन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो फिर इसका शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगा कि ये कार्बन बनाए, R और H बनाए ऊपर नीचे, यहां पर जो NH3 है अपनी जगह, और यहां पर जो COO है इसके साथ ये H अटैच हो जाएगा और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो ज्वेटर आयन था वो कैटायन बन जाता है। किस चीज से? कैटायन बन गया, ठीक है जी। और अगर इसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालें, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि बेसिक सॉल्यूशन में OH आयन्स होते हैं, ठीक है, और OH आयन प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो यहां से एक प्रोटॉन जो इसने एक्सेप्ट किया था उससे, तो ये एक प्रोटॉन इसको दे देता है। तो ये जो ज्वेटर आयन है तो फिर ये किस तरह होता है? देखिए, ये मैंने कार्बन लिखा, ये जो COO है ये अपनी जगह, और ऊपर नीचे जो R और H है अपनी जगह, और NH3 से एक H निकल गया अपने पॉजिटिव चार्ज समेत, तो NH2 रह गया,
और ये H और OH मिलकर ये वाटर बी बन जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि अब ज्वेटर आयन से एनायन बन गया, क्योंकि अब इसके ऊपर एक सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, और जब नेगेटिव चार्ज हो तो उसको एनायन कहते हैं। तो ये बन गया एनायन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता चला कि जो ज्वेटर आयन होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कैटायन बन जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में वो एनायन बन जाता है। कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करता है। कैटायन क्या करता है जी? मूव टुवर्ड कैथोड। और जो एनायन होता है, इसको एनायन इसलिए भी कहते हैं कि ये मूव करता है टुवर्ड एनोड, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन के ऊपर नेगेटिव हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, और कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है वो कैथोड यानी नेगेटिव की तरफ मूव करता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम कोई ऐसा पीएच वाला सॉल्यूशन बनाए, जिसकी एसिडिटी और बेसिसिटी ऐसी हो कि इसका प्लस और माइनस एक जितना हो। देखिए ना, एसिडिक में सॉल्यूशन में ये पॉजिटिव होता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये नेगेटिव होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन भी होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक जितने होंगे, और ये फिर न कैथोड की तरफ मूव करेगा और ना एनोड की तरफ मूव करेगा। तो उस पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो वो एक ऐसा पीएच होता है जहां पर ज्वेटर आयन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो डेफिनेशन ये है कि द पीएच वैल्यू एट विच द मॉलिक्यूल कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, या वो पीएच जिस पर ज्वेटर आयन का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, तो उस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। या इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि वो पीएच जिसके ऊपर ज्वेटर आयन न कैथोड की तरफ मूव करता हो और न ये एनोड की तरफ मूव करता हो। यानी ये देखिए, ये मिसाल के तौर पर एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली। तो ज्वेटर आयन के ऊपर जब चार्जेस बराबर होंगे तो ये न कैथोड की तरफ मूव करेगा और ना ही एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ये चार्जेस कब बराबर होंगे? जब सॉल्यूशन का पीएच कुछ ऐसा हो कि उसको हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहे। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अच्छा, अब हम आते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट कैसे आप कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड चार्ज के हवाले से तीन तरह के होते हैं। ठीक है, या एसिडिटी और बेसिसिटी के हवाले से तीन तरह के अमीनो एसिड होते हैं। ये मैंने तीन तरह के अमीनो एसिड बनाए हैं। एक अमीनो एसिड वो होता है जिसमें एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप एक जितने, एक एसिडिक एक बेसिक। तो इस किस्म के अमीनो एसिड को कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये मैंने लिखा न्यूट्रल अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड वो होते हैं जिनमें बेसिक ग्रुप आप देखें, ये भी है ये भी है, और एसिडिक ग्रुप एक है। एसिडिक ग्रुप एक है, बेसिक ग्रुप दो है। तो बेसिसिटी इसकी ज्यादा है, तो इसको कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, और अब आप इसको देखें, इसमें ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, और ये भी एसिडिक ग्रुप है। तो इसकी एसिडिटी ज्यादा है, एसिडिटी 2 है, बेसिसिटी 1 है। तो एसिडिटी ज्यादा है तो एसिडिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करने का अपना तरीका है, बेसिक के लिए अपना तरीका है, और एसिडिक के लिए अपना तरीका है। चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं
न्यूट्रल अमीनो एसिड का पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, सॉरी। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या पीआई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बात स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि इसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है तो आईपी से क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स आईपी से हम आयनाइजेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए भी हम आईपी लिख के तो फिर कंफ्यूज होगा कि ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है या आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के लिए तो बिल्कुल आसान तरीका है। इधर आप देख सकते हैं पी के ए वैल्यू बेस के लिए भी लिखा है और पी के ए वैल्यू एसिड के लिए भी लिखा है। तो दो वैल्यूज है, दोनों का आप एवरेज ले लें। 9.6 प्लस 2.39 और डिवाइड बाई 2 कर ले, तो जो भी आपके पास वैल्यू आए तो वो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। अच्छा, अब हम आते हैं बेसिक अमीनो एसिड के लिए। बेसिक अमीनो एसिड के लिए आप कैलकुलेट करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? बेसिक अमीनो एसिड में आप देख सकते हैं कि 3 पी के ए वैल्यूज है, 1, 2 और 3। तो बेसिक में आप लोवेस्ट को सर्च कर ले, ये देखें इसकी वैल्यू है 8.9, इसकी वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 2। तो लोवेस्ट को आप इग्नोर करें और जो बाकी दो है उनका एवरेज निकाले। देखिए 8.95 और प्लस 10.78 डिवाइड बाई 2 कर ले, तो जो वैल्यू आए तो वो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। अब हम आते हैं एसिडिक अमीनो एसिड की तरफ। तो एसिडिक अमीनो एसिड के लिए अगर आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना चाहते हैं तो इसमें भी 3 वैल्यूज है। देखिए बेसिक के लिए, एसिडिक के लिए और एसिडिक के लिए। तो इसमें आप सबसे हाईएस्ट को आप तलाश करें। हाईएस्ट आपका 8.95 है, जबकि ये 4 है और ये 2 है। तो हाईएस्ट को आप इग्नोर करें, इधर पे आपने लोएस्ट को इग्नोर किया, इधर पे आप हाईएस्ट को इग्नोर करें और बाकी दो का एवरेज ले लें। तो 2.1 क्या है 8 और प्लस क्या है 4.25 और इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करें, तो जो भी आपको रिजल्ट मिले वो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स ये है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मालूम करने का तरीका। और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर कोई आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।